ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सितंबर का अंतिम भाग है वो किस प्रकार का रहने के योग बना रहा है। सितंबर के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन के भी कई योग बन रहे हैं, कई विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 24 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विराजमान है और सप्तमी तिथि के साथ साथ मिथुन राशि में सभी चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब 9:49 पर। तो ये परिवर्तन का जो समय चल रहा है ये आपके लिए थोड़ा सा मंगल और चंद्रमा की युति आपके गोचर में एक साथ होकर अष्टम भाव में विराजमान रहेगी। थोड़ा सा आपके अंदर एकाकी भाव उत्पन्न करने के योग बना सकती है, थोड़ा सा अहम भी उत्पन्न कर सकती है, लेकिन एक बहुत सुंदर रास्ता दे रही है। थोड़ा मनोमस्तिष्क तो बंधन में रहता दिखाई देगा कि थोड़ा सा खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, लेकिन बड़े लोग से संपर्क साधना, बड़े विशाल हृदय वाले, बड़े लोग का मतलब ये नहीं कि बड़े ऊंचे पद पर बैठा हुआ, जिसका विशाल हृदय है, संकुचित विचारधार, नैरो माइंडेड व्यक्ति जो है वो नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, दुर्जन लोग हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। विश्वास करने की बात जो है मनोमस्तिष्क में कुछ ज़्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों पर लोगों पर विश्वास कर लेंगे और जहाँ विश्वास किया वहाँ अविश्वास उत्पन्न करने का, धोखा उत्पन्न करने का योग भी बन सकता है। हनुमान जी कृपा करें, शक्ति दें हनुमान जी आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रद्धा के साथ अष्टमी का श्राद्ध इस दिन है, तो अष्टमी के निमित्त जिनका जो सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, हम 24 तारीख की बात करें, 24 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। और सप्तमी का श्राद्ध जिस दिन सप्तमी के जो दिवंगत हैं, जो गए हैं सप्तमी के दिन, उस दिन उनका श्राद्ध मध्याह्न तक व्याप्त है, व्यापनी सप्तमी है, तो उस दिन कर सकते हैं आप। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि और अष्टमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का युग जो चल रहा है थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस कर रहा होगा। मौसम भी ऐसा चल रहा है, वातावरण भी ऐसा चल रहा है, श्राद्ध के समय चल रहे हैं, तो मन में कई बार थोड़ा सा वीतरागिता उत्पन्न करने के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्र भी वही दिखा रहे हैं कि थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा संसार के प्रति विरक्ति की भाव, लोगों की हल्की सी जो उपहास है, लोगों का हल्का सा जो विचित्र स्वभाव होता है वो आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है। संसार ऐसा ही है, संसार में लोग जो है सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ये बात कही गई है ना, तो ये स्थिति मन को थोड़ी सी आपको विश्वास करते हुए इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अष्टमी का श्राद्ध है, बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आपके विघ्नों को दूर करने का सुंदर रास्ता कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई देगा। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का, हमें ऐसा भान हो कि कोई स्त्री हैं और सौभाग्यवती हैं उनके, लेकिन उनकी तिथि का संशय है, तब कैसे किया जाना चाहिए। तिथि पता नहीं कब गए, कौन सी तिथि में गए, बहुत सारे पूर्वज ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होती तिथि। तो सौभाग्यवती स्थिति जो स्त्रियां जो भी विशेष तौर पर सुहाग रहते हुए उनका शरीर पूरा हुआ है, तो उस दिन यानी नवमी के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। ये शास्त्र में वर्णित है, तो अवश्य इस दिन उनके निमित्त श्राद्ध भी आप कर सकते हैं, ये शास्त्र के अनुसार से। परिवर्तन का समय है, कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और ये आपके अंदर धर्म का उदय करते दिखाई देंगे। सुबह सुबह थोड़ी भारी हो सकता है, लेकिन शाम को होते होते मन में कहीं ना कहीं कोई नई किरण धर्म की तरफ से, अध्यात्म की तरफ से, भगवान की कृपा से, साधुओं की कृपा से, संत की कृपा से कुछ ना कुछ मिलता दिखाई देगा। ये ग्रह योग दिखा रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा सा मनोमस्तिष्क में धर्म के प्रति रुझान बढ़ता दिखाई देने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान जो भी कर रहे हैं, तर्पण अवश्य करिएगा। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, तो अवश्य तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा और पितरों से ऋण से निवृत्ति का योग बन सकता है। पीली चीज़ों का दान आपकी राशि के अनुसार से सबसे अच्छा रहेगा। यदि 27 तारीख की हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर है, दशमी तिथि है और दशमी का श्राद्ध इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित किया गया है। मध्याह्न में शुद्ध रूप से दशमी व्याप्त होगी। जो दशमी तिथि के दिन जिनका दिवंगत आत्माओं का गंतव्य हुआ है, उस दिन उनके निमित्त श्राद्ध करके सुंदर रूप से पितृ ऋण से निवृत्ति का योग आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों की, तो वो योग दिखाते हैं कि आपके अंदर धर्म का भाव उदय होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुर्जन धर्मात्मा व्यक्तियों को ही परेशान करने के योग बनाते हैं। आपके अंदर धर्म दिखाई, गलत चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। धर्म की प्रति इच्छा, धर्म की कथा सुनना, ये सब योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देते हैं। देखिए, ये सब ज्योतिष के अंदर वर्णित है
कि आप किसी दिन धर्मात्मा ज़्यादा हो रहे हैं, किसी दिन धर्म में इच्छा जाग रही है, किसी दिन आप गलत कर रहे हैं, किसी दिन आपका अनेक प्रकार का जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ऐसे भाव उत्पन्न कर सकता है। और इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से शुक्र इत्यादि का योग आपकी राशि के अनुसार से ऐसा बना हुआ है कि जो कई बड़े व्यक्तियों से यदि संपर्क साधने का प्रयास करोगे, बड़े व्यक्ति का आम अटका हुआ है तो उनसे संपर्क साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बड़े राजयोग बना हुआ है एक तरह से आपकी राशि के अनुसार देखें तो 12वें भाव में शुक्र स्वग्रही होकर गोचर में इस वक्त विद्यमान है। बुध जो है वो स्वग्रही होकर उच्च के होकर 11वें भाव में विद्यमान है। तो ये चंद्रमा सुंदर भाव से स्वग्रही होकर आपके धर्म में स्वयं विद्यमान है। तो ये ग्रह नक्षत्र 2-3 दिन तो बहुत अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उपयोग आप करने का प्रयास करें, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपने लोगों से मिलने का प्रयास करें, संपर्क को साधने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए अनुरूप हो सकती हैं, लेकिन शनि महाराज का थोड़ी सी कृपा की आवश्यकता है। शनि चल रहे हैं इन दिनों वक्री, तो गौ सेवा करें, सबसे अच्छा काम है। गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं। गऊ को भी यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो गऊ को ही ग्रास निकाल दीजिए, तो उससे भी आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं, कष्टों को निवारण करने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, बड़ी देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है। पिछली बार से 2 एकादशियां जो पिछली एकादशी भी शनिवार के दिन पड़ी थी और ये एकादशी भी शनिवार के दिन पड़ गई है, यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो भी शनिवार को पड़ रही है। शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं, तो शनि को मनाने के लिए भी सुंदर स्थिति है। थोड़े से तिल लेकर पीपल पर अर्पित करने का प्रयास करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि के निमित्त विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रहेगा, कोई भिक्षुक हो उसको भोजन करा दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए, दिव्यांग जहाँ स्थान हो वहाँ जाके भोजन कराने की व्यवस्था बनाएं। एक तो पितरों के निमित्त तर्पण का भी सुंदर रास्ता बनेगा, पितृ भी शांत होंगे और अपने हाथ से कुछ न कुछ पुण्य कार्य भी हो जाएगा, ये बड़ा सुंदर है। तो उसको अवश्य स्थिति का लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगा ग्रहों का योगा योग तो हमने आपको समझाने का प्रयास ही किया किस प्रकार के योग बन रहे हैं। यदि 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर कर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों में विजय प्राप्त करने के, सफलता प्राप्त करने के, कर्म के अनुसार से फल प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम पे लग जाइए। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए इतने पॉजिटिव हैं कि जितना करोगे ना, जितना कुआं खोदोगे उतना पानी निकाल पाओगे, यानी जितनी मेहनत करोगे उसका फल पूरी तरह से आपको सफलता की तरफ अग्रसित करने के सुंदर रास्ते बनाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। सन्यासियों के निमित्त भी श्राद्ध इस दिन किया जाता है। द्वादशी का जो श्राद्ध होता है वो सन्यासियों के निमित्त होता है, जो विशेष तौर पर घर परिवार छोड़ गए, अपना श्राद्ध स्वयं कर गए, उसके बाद जीवन चला रहे हैं, लेकिन उनके निमित्त भी उनका दिवंग उनका पता भी नहीं कब क्या होता है, कहाँ चले गए। हमारे कहा गया है कोई व्यक्ति घर से चला जाए तो उसके निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। तो संन्यास जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, बहुत सारे लोग घर में ऐसे होते हैं, तो उन आत्माओं के लिए भी, उन सन्यासियों के लिए भी श्राद्ध इस दिन करने के लिए शास्त्र में कहा जाता है। तो एक ब्राह्मण को बुलाकर कुछ भोजन करा दिए। सन्यासी जहाँ दिखाई दे जाए, जो महात्मा इत्यादि दिखाई दे जाए श्रद्धा के साथ, देखियो एक बात समझना कि ऐसे कोई दिखाई नहीं देता किसके जीवन में, ये भगवान की कृपा ही हुई तभी संतों से दर्शन होते हैं। तो संत इत्यादियों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना इस दिन बड़ा संतोष वर्धक कार्य हो सकता है, बड़ा सुंदर कार्य हो सकता है। अवश्य इसको करने का प्रयास कीजिएगा। ये तिथि बड़ी सुंदर है। 30 तारीख के लिए हम बात करें, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी, और इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा। साथ साथ सोम प्रदोष का योग भी बना हुआ है। शाम के समय त्रयोदशी विद्यमान है, शुद्ध रूप से त्रयोदशी तिथि और सोमवती त्रयोदशी, ये बहुत सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके राशियों के अनुसार से जो प्रभाव बन रहा है वो बड़ा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख शनि महाराज बैठे हुए हैं, बृहस्पति महाराज पूरी तरह से आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपके लिए आपके ओरा को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का फल प्राप्त होने के सुंदर आपकी राशि के अनुसार से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सोम प्रदोष के दिन देखिए एक सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और मन की स्थिति बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो जाती है। मन के साधने से ना समस्त कर्म सुंदर रूप से बन जाते हैं। और चंद्रमा की बड़ी विचित्र स्थिति रहती है, मन का कारक है और ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ग्रहों के अंदर सबसे तेज कोई बदलता है तो चंद्रमा ही बदलता है। और देव योग से सुंदर योग बना है सोमवती विशेष में त्रयोदशी का योग, सोम प्रदोष का योग बन गया है। सोम प्रदोष का योग जो होता है मन को साधने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य में यदि कोई कष्ट चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए बड़ा अद्भुत है। तो शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम पे सुंदर उन सब कर्मों के निमित्त व्यवस्थाएं रहती हैं, समय समय पर सुंदर कार्य चलते रहते हैं। आप सब
अपने निमित्त इन समस्त कार्यों में आश्रम के साथ जुड़कर विवेकानंद योगाश्रम आपके लिए सदा बहुत सारे कार्य करने की समय समय पर योग बनाता रहता है। तो आप सब विवेकानंद योगाश्रम से सादर जुड़े और श्राद्ध के संबंध में भी बहुत सारी विशेष बातें हैं, वो भी आप जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। हम उन सब की विवेचना भी उपस्थित कर रहे हैं आपके सामने। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है। पुनरपि जन्म, ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है। ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकालकर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद। जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है। तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है।
यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो उस तिथि, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध अश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए? वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के ग्रास निकाल सकते हैं, चींटी, भुक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता, माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है, वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्ठाबित कर देगा, तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी। जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको, उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साध कर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौ ग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं।
मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, वे चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे, ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए, उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं? बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे, ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या अपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है, ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं, ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त क्रमों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।